ये 22 करोड़ अवाम ने आपसे पूछना है, वो पूछने जा रही है। जहाँ तक लॉन्ग मार्च का तल्लक है, इंशाल्लाह खान की कॉल, कल भी खान साहब के जितने भी लाहौर में प्रोग्राम हुए वो देखने के काबिल थे। आपके सारे लीडर जमा हो जाए ना, सारे लीडर 13 की 13 पार्टियां जमा हो जाएं, तो खान का जो एक बंदा, एक जो हमारी फेडरल लीडरशिप है उसके बराबर बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर फेडरल लीडर कोई आ जाए और उधर से ये सारी जमातें आ जाए, खान की तो बहुत दूर की बात है। खान तो एक कॉल देते हैं तो पूरा शहर जो है वो घरों से निकल के बाहर आ जाता है, क्योंकि लोगों के दिल की आवाज़ है कि खान हमारे दिल की बात करता है, हमारे ज़हन की बात करता है, हमारे दुखों के मदावे के लिए बात करता है, गरीब की बात करता है, किसान की बात करता है, एक कमज़ोर शख्स की बात करता है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो कॉल होगी चंद दिनों तक, जो हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं उस कॉल पे, सारा पाकिस्तान, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई सोशल वर्कर है, हर कोई खान की कॉल के ऊपर बाहर निकलने को तैयार बैठा हुआ है। अच्छा मियां साहब, ये फरमाइएगा कि वफाकी हुकूमत जितनी स्पीड के साथ काम कर रही है, FIA जितनी मुतहरक है, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है और 25 मई के वाक़यात हमारे सामने हैं, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला, आपके वर्कर्स को, कुछ रहनुमाओं को। क्या आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत बेबस है, वो कार्रवाई नहीं कर रही? देखें, जहाँ तक 25 मई के वाक़यात का तल्लुक़ है, उनकी जो FIRs जो वर्कर्स के ऊपर हुई हैं, जो नाजायज़ FIR, वैसे एक ही दिन में 5-5, 6-6 वकूए बना लिए, बल्कि 12 वकूए बनाए। एक पार्लियामेंटेरियन के ऊपर 12 वकूए बनाए, यानी कि वो ग्रीन टाउन भी खड़ा है, वो शादरे भी खड़ा है, वो गुलबर्ग भी खड़ा है, वो GT रोड भी खड़ा है, वो मरीद के भी खड़ा है, वो जनाब किसी और जगह पर भी खड़ा। 12-12 वाक़यात बनाए हैं एक ही दिन में, एक ही टाइम पे। वो लीडरशिप के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर उन मुकदमात को एक ड्यू प्रोसेस जो होता है उसके ज़रिए ख़त्म किया गया, और उसकी अखराज रिपोर्टें वगैरह भी आ रही हैं, और उस हवाले से तो हमें कोई इसमें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो केसेस इस लिहाज से तो वो थे ही झूठे, जिस तरह वो खुद भी झूठे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद झूठा है। भतीजी कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अब्बा हैं और मेरे जो चाचा हैं वो 1 अरबपति की औलाद है, और उसके बाद जो चचा हैं वो असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है, मैं एक गरीब मज़दूर का बेटा हूँ। तो अरबपति और फिर मज़दूर, और फिर कहते हैं कि मेरी इंग्लैंड क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। तो फिर अगले दिन भाई साहब बैठ के कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेनिफिशरी हैं वो। तो ये कौम तो देख रही है, कौम इसके अलावा और क्या देख, कौम ने यही तो देखना है। कौम जब ये देखती है तो फिर उसके बाद कौम फैसला कर चुकी है कि हमने अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक अपने घरों में नहीं बैठना। सर ये बताइएगा, कल खान साहब ने जो एक बात कही है कि मुझे अगर आधी पावर भी मिल जाती तो मैं शेरशाह सूरी का जो है मुकाबला कर लेता, क्या ये बात दुरुस्त है? ये रिपोर्ट हुई है? और अगर हुई है तो खान साहब ने जब हुकूमत में थे, जब वज़ीर आज़म थे, जब अवाम को क्यों नहीं बताया कि वो वज़ीर आज़म भी है लेकिन इख्तियारात जो हैं वो उनके पास नहीं हो? इसलिए कि अगर पब्लिक, अवाम 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक लीडरशिप को लेकर आती है तो फिर उतनी ज़ोर और ताकत के साथ आता है बंदा, आता है ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके, लेजिस्लेशन कर सके, कानून साजी कर सके, असम्बली के अंदर लोगों की वेलफेयर के लिए बेहतर कानून साजी हो सकती है, रिफॉर्म्स हो सकती हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हो सकती हैं, रेवेन्यू रिफॉर्म्स हो सकती हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, वो चाहे पंजाब असम्बली हो चाहे फेडरल असम्बली हो। तो इस हवाले से ताकत यही होती है जो अवाम ने देनी है। अवाम जब ताकत 2/3 के साथ देती है तो फिर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। अगर अलाइज हुकूमत होती है तो वो फिर इसमें ब्लैकमेलिंग का आंसर शामिल रहता है। तो इसलिए 2/3 का मेरे नुक्ता नज़र से बयान किया गया कि 2/3 मेजॉरिटी ताकत पूरी मिले तो उस ताकत के साथ आप कानून साजी कर सकते हैं, उस ताकत के साथ आप लोगों के जो मुश्किलात हैं उनके लिए रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ये ताकत की बात है। जब चाहें जो चाहें
खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट। लजीज, ताज़ा, सेहतबख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। मैनेजर अमानुल्लाह फारूकी, 7188591400।